राजपुत्र ने जानबूझकर पहरेदार को अपमानित करना चाहा। उसने पहरेदार को जमीन पर लेटने को कहा ताकि राजकुमारी उसके पैरों पर चढ़कर ऊपर उतर सके। लेकिन राजकुमारी रुक जाती है क्योंकि वो जानती थी कि यही पहरेदार भविष्य में राजपुत्र की जगह लेगा, यहाँ तक कि सम्राट भी बन सकता है। वो चालाकी से कहती है कि वो राजपुत्र के साथ एक ही घोड़े पर सवार होना चाहती है। घोड़े पर चढ़ते ही वो चुपचाप सुई से घोड़े को चुभो देती है। डरा हुआ घोड़ा उछल पड़ता है। पहरेदार राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन राजपुत्र जोर से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद घोड़े की लात से राजपुत्र बुरी तरह घायल हो जाता है। राजकुमारी इतनी निर्दयी इसलिए है क्योंकि वो पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जीवन में उसने राजपुत्र को सब कुछ दिया था। उसी की मदद से राजपुत्र सत्ता के करीब पहुंचा, लेकिन सत्ता मिलते ही राजपुत्र ने उसे मारने की कोशिश की। वो भागकर मायके गई तो देखा कि राजपुत्र ने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी है। मरने से पहले राजपुत्र ने बताया कि वो जिस आदमी के साथ इतने समय से था वो असली राजपुत्र नहीं बल्कि नकली था। यहाँ तक कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी नकली का था। असहनीय पीड़ा में उसकी मृत्यु हो गई। उसी गुस्से और नफरत के साथ उसे नया जीवन मिला। आंख खोलते ही वो देखती है कि आज उसकी शादी का दिन है। वो तय करती है कि इस बार सब कुछ बदलेगी। शादी की रात उपपत्नी पहले की तरह शराब लेकर आती है। यही शराब पिछले जीवन में तबाही की वजह बनी थी। वो चुपचाप गिलास बदल देती है। राजपुत्र बेहोश हो जाता है। उपपत्नी समझती है कि योजना सफल हो गई, लेकिन राजकुमारी सब समझ जाती है। इस आदमी के शरीर पर मौजूद निशान साबित करते हैं कि ये नकली है। वो अपनी उंगली काटकर झूठा प्रथम रात्रि का प्रमाण बना लेती है। अगले दिन असली राजपुत्र लौट आता है। राजकुमारी तय करती है कि वो इसी नकली आदमी का इस्तेमाल करेगी। वो प्रमाण दिखाकर राजपुत्र को भ्रमित कर देती है। गुस्से में राजपुत्र नकली आदमी की पिटाई कर देता है। राजपुत्र नहीं जानता कि ये नकली आदमी कई वर्षों से राजकुमारी से प्रेम करता है। एक समय राजकुमारी ने ही उसकी जान बचाई थी। राजकुमारी चुपचाप अपने पिता को सब कुछ बता देती है। वो राजपुत्र के लिए सूप बनाती है और जानबूझकर निशानों की बात छेड़ती है। डरकर राजपुत्र सूप फेंक देने को कहता है। नकली आदमी आंखों में दर्द लिए थोड़ा सा सूप चख लेता है। दूर से सब देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि ये आदमी उसी की तरफ है। राजपुत्र निशान मिटाने के लिए खतरनाक दवा मंगाने को कहता है। वो दवा पहले से ही राजकुमारी के पास थी। वो चुपचाप वो दवा भिजवा देती है और नकली आदमी को अपने हाथों से बनाया तावीज दे देती है। नकली आदमी पूरी तरह उसका हो जाता है। अगले दिन मायके जाने के समय राजकुमारी राजपुत्र के हाथों पर उत्तेजक दवा लगा देती है। राजपुत्र उपपत्नी के साथ व्यस्त हो जाता है। नकली आदमी अकेले ही राजकुमारी को उसके मायके ले जाता है। राजकुमारी अपने पिता से कहती है, असली या नकली कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसे चाहिए सिर्फ सिंहासन। तभी दरवाजा तोड़कर कोई अंदर घुस आता है।